श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे मीन राशि के बारे में कि मीन राशि वाले का भविष्य फल इस वर्ष कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो हम सारे अपने मीन राशि के भाइयों और बहनों को नया साल का मुबारकबाद देते हैं। आपका नया साल बहुत शुभ हो। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे आपकी पारिवारिक स्थिति, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपको क्या करना चाहिए, आपके प्रेम के बारे में क्या नहीं करना चाहिए, मीन राशि की विशेषताएं क्या होती हैं। तो हर लाइन इंपॉर्टेंट होगा, तो हम चाहेंगे कि आप पूरा वीडियो देखिए, छोड़िएगा नहीं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, एक प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे और आपसे हम पूछेंगे क्या आप भाग्य में भरोसा करते हैं, क्या आप कुंडली पे भरोसा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो पल है, जो ये लम्हा चल रहा है, ये ऐसा ही क्यों चल रहा है, इसी वक्त क्यों चल रहा है, यही स्थान पे क्यों चल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमें कंट्रोल करती है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे कदमों को निर्धारित करती है। हम कुंडली में विश्वास रखते हैं, वह प्राचीन इतिहास से अब तक हमारे साथ है और हमें हमारे भविष्य को दर्शाते हैं। देखिए, जो पृथ्वी और जो ग्रह हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, जिनका हमारी कुंडली में बहुत बड़ा योगदान है, उपयोग है। ये हमें ये बता सकते हैं, हमारी कुंडली ये बता सकती है कि ग्रह कब संतुलन में है और वह कब हमारे रिश्तों, हमारे करियर और स्वास्थ्य पे सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। और इसके विपरीत जब ग्रह असंतुलित हों, तब यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपनी अधिक देखभाल करें, उन ग्रहों के बुरे जो प्रभाव हैं उससे दूर कैसे हों। अभी हम मीन राशि वालों की विशेषताएं बताने जा रहे हैं। यह राशि ग्रह बृहस्पति और नेपच्यून के साथ जुड़ा हुआ है। इस राशि के अंतर्गत जन्मे लोग अक्सर दुविधा की स्थिति में रहते हैं, इसलिए बचपन से ही उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। वे अनुकूल, अत्यंत संवेदनशील और उदार होते हैं और वो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। पर ये लोग न्याय पसंद होते हैं, ये बहुत अच्छी कल्पना करते हैं, इसलिए स्वप्न की दुनिया में रहते हैं। ये बहुत ऊर्जावान होते हैं, जिसके कारण लोग उन्हें नर्वस और असावधान मान लेते हैं। उनका दोष है कि उनमें संकल्प की कमी होती है और कभी कभी निराशाजनक हो जाते हैं। कभी कभी वो एम्बिवेलेंट हो जाते हैं और बाद में हार का सामना करना पड़ता है इनको। वो अपनी भावनाओं को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और अगर परिणाम उनकी इच्छा के विरुद्ध आता है तो बेचैन हो जाते हैं। आमतौर पर चीज़ों को शक से देखते हैं, जिसके कारण वो असंतुष्ट रहते हैं। आमतौर पर ये लोग दूसरों को गलत समझ लेते हैं। अभी मीन राशि के जो अक्षर हैं जिसे इनका नाम शुरू होता है, वो होता है दी, दू, थ, छ, ज्ञ, दे, दो, चा और ची। इनके जो इष्ट देव हैं, जो पूज्य देवता हैं, वो हैं भगवान विष्णु। और इनके लिए सबसे जो शुभ दिशा है वो है उत्तर दिशा। इनका जो माइनस पॉइंट है वो है कि ये स्वास्थ्य के प्रति ये सचेत नहीं रहते हैं। और इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये न्यायशील और अच्छे सोच वाले होते हैं। इनका जो सबसे शुभ रंग है वो है पीला, सफ़ेद और लाल रंग। और रत्नों में इन्हें मूंगा और पुखराज सूट करता है। इनकी जो मित्र राशियां वो है कर्क और वृश्चिक, और शत्रु राशियां हैं मीन, सिंह और धनु। जो इनके शुभ अंक हैं वो हैं 3, 7, 12, 16, 21, 25, 30, 34, 43 और 52। अब जब मीन राशि की बात कर रहे हैं तो देखिए, स्वास्थ्य सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हम सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। 2017 में मीन राशि का जो स्वास्थ्य है उससे संबंधित, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि आपके लग्न और राशि का स्वामी गुरु लग्न अर्थात आपके शरीर को देख रहा है। यह स्थिति सितंबर 2017 तक तो अवश्य चलेगी। उसके बाद गुरु आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ शारीरिक कष्ट संभव है। तो किसी प्रकार के बड़े और घातक रोग होने का खतरा इस साल नहीं होने वाला है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि, सूर्य तथा शुक्र, मंगल तथा बुध की दशा अंतर दशा चल रही है, तथा साथ में यदि गुरु की भी कोई दशा चल रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर अवश्य ही सचेत हो जाइए, तो ठीक रहेगा, अन्यथा परेशानी होगी। यदि आप पहले से ही किसी तरह की बीमारी से प्रभावित हैं तो सितंबर के बाद आप ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जो जातक मधुमेह, रक्तचाप और मोटापे की समस्या से पीड़ित हैं
तो उन्हें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। इस समय रोग आपको अधिक परेशान कर सकता है, तो अपने आप को मानसिक चिंता से दूर रखें और कुछ समय सकारात्मक चिंतक मनन में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और देखने वाले बहुत स्टूडेंट्स हैं, तो हम शिक्षा की भी बात करेंगे। यदि शिक्षा या प्रतियोगिता की बात करें तो यह वर्ष संघर्ष से युक्त रहने वाला है मीन राशि वालों का। पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है, अध्ययन के प्रति से आपका रुझान कम हो सकता है, तो इस कारण से आपको ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि किसी परीक्षा परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। इस समय पढ़ाई कम, दोस्ती ज़्यादा हो सकता है, तो मित्रों के कारण पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है और इसके कारण आप मानसिक तनाव में रह सकते हैं। यदि आप पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने के चाहते हैं तो आपको अपना प्रयास तेज कर देना पड़ेगा। यदि आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं या उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। अन्वेषण कार्य में आपको सफलता मिलेगी। आपका कोई प्रोजेक्ट कार्य चल रहा है तो वो पूरा होगा। हम अब प्रेम की बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करेंगे। तो 2017 में आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, अर्थात जिसका आप लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी अब शीघ्र समाप्त होने वाली है। प्रेम का स्फुरन आपके दिल और दिमाग में नृत्य कर रही है, बस उसका इजहार करना बाकी है। अब आपको और इंतज़ार नहीं करना चाहिए, फटाफट इजहार कर देना चाहिए। लेन देन के मामले में यदि जल्दी नहीं किया गया तो समय उस क्षण का रसस्वादन कर लेती है। तो आप तो समझ ही गए हैं कि मैं आगे क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके अंतर्मन में किसी विशेष व्यक्ति के प्रति लगाव हो सकता है। पुराने प्रेमी प्रेमिकाओं को अपने संबंधों को लेकर तकरार हो सकती है, तो इस तकरार को सहजता और सुगमता से दूर करने में ही बुद्धिमानी है। अपने व्यवहार से सरलता बनाए रखें, मधुर वाणी का प्रयोग करें और बुद्धि से काम लें, दिल से काम लेने की जरूरत नहीं है। पारिवारिक स्थिति के बारे में हम आपको बताएंगे मीन राशि वालों का। पारिवारिक जीवन में आपको सामंजस्य बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। इस वर्ष आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने के आसार हैं तथा आपका मन इस वर्ष प्रसन्न रहेगा। मीन राशि के जातक साल 2017 में कोई नया वाहन या जमीन जायदाद खरीद सकते हैं। साल 2017 में आप अपने पार्टनर को कोई तोहफा भी दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते में मिठास आएगी। इस साल आप अपने जीवन साथी को कहीं बाहर यात्रा पर लेकर जा सकते हैं और संतान की तरफ से भी आपको खुशी प्राप्त होगी। अगर पढ़ाई लिखाई वगैरह आपके संतान कर रहे हैं तो अच्छे नंबर से पास होंगे, और अगर नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन वगैरह अच्छा होगा। ज़िंदगी जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है अर्थ का। तो सब अब हम बताएंगे आपको आर्थिक पहलू, व्यावसायिक पहलू और नौकरी चाकरी के बारे में। 2017 में मीन राशि के जातकों को आखिर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो यह साल इस राशि के जातकों के लिए सामान्य रहेगा। इस वर्ष के मध्य भाग में आपको आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। तो जिन जातकों को धन से संबंधित किसी विषय को लेकर चिंता है तो इस वर्ष उनकी चिंताएं समाप्त हो सकती है। मीन राशि के व्यापार से जुड़े जातकों को इस वर्ष अपने परिवार की तरफ से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। इस वर्ष यदि आप कहीं पर पैसा निवेश करना चाहते हैं तो सोच समझ कर कीजिए। सोच समझ कर किए गए काम से आपको लाभ होगा। यदि आप पैसे उधार लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह विचार अपने मन से निकाल दीजिए। इस साल के अंत में आपको फायदा होगा। नौकरी व्यवसाय की अगर बात करें तो इस साल आपको थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। जो जातक इस साल किसी नई नौकरी की तलाश में हैं वे अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा देने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए जब आपको कोई नई नौकरी मिल जाए तभी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दें। साल 2017 के दूसरे भाग में नौकरी करने वाले जातकों को लाभ हो सकता है तथा उन्हें प्रमोशन या उनकी आय में वृद्धि हो सकती है, इसका योग बन रहा है। साल 2017 में मीन राशि के जातकों को अपने सहयोग कर्मियों के साथ तालमेल बनाकर रखना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। जिस क्षेत्र में आप कार्यरत हैं उस क्षेत्र में किसी से व्यर्थ का विवाद नहीं करें। साल 2017 में मीन राशि के जातकों को उच्च अधिकारियों द्वारा कोई पुरस्कार या मान सम्मान मिलने के योग हैं। इस राशि के जो जातक व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस वर्ष अपने व्यापार में लाभ होगा।
अब हम मीन राशि की आदतों के बारे में बताएंगे और सौंदर्य के बारे में और शारीरिक संरचना के बारे में। मीन राशि के जातक रहस्यमय, उदार और शांत किस्म के होते हैं। इस राशि के जातक बहुत परोपकारी होते हैं। इनकी आंखें उचित दूरी पर होती है तथा इनकी आंखें काफ़ी बड़ी और आकर्षक होती है और मुंदी भी होती हैं। इस राशि की जो कद काठी है वो औसत होती है। अब रहा इनकी सवाल आदतों का, तो भाई ये लोग बड़े अव्यवस्थित होते हैं, असंगठित नहीं होते हैं। अपनी इसी आदत के कारण इन लोगों को कई परेशानियों से आसानी से छुटकारा मिल जाता है। कभी कभी इनको अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन इस राशि के जातकों को भूलने की आदत होती है, जिसके कारण इन्हें कई बार परेशानी होती है। कई बार इस राशि के जातक धन को किसी स्थान पर रख देते हैं और भूल जाते हैं, जिसके कारण इन जातकों को परेशानी होती है। सौंदर्य की बात करें तो मीन राशि के अधिकतर जाति चंचल होते हैं। इस राशि के जातकों को फैशन से अधिक आरामदायक कपड़ों को पहनना पसंद होता है। मीन राशि के जातक किसी दिन तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, आकर्षक लगेंगे, पर किसी किसी दिन इस राशि के जातकों की सुंदरता फीकी पड़ जाती है। मीन राशि के जातक उज्ज्वल मेकअप और हल्के रंग के कपड़ों में अच्छे लगते हैं। इस राशि के जातकों के रेशे से बने हुए कपड़े पहनना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका अच्छा हो और क्या नहीं करना चाहिए ताकि आपको बुरा नहीं हो। देखिए, आपके लग्न व राशि का स्वामी ग्रह गुरु है, अतः गुरु ग्रह के शुभ फल के लिए आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ प्रतिदिन नियमित रूप से करना चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम बृहस्पतिवार को तो जरूर कीजिए। पीला चंदन का टीका लगाइए, यह आपके लिए शुभ होगा। क्रोध आपके ऊपर हावी ना हो, ऐसा कोशिश कीजिए। अपनी वाणी में मधुरता लाएं। अपने लाभ के लिए किसी को गलत सलाह नहीं दें। यदि स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं तो सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रतिदिन दें, आपका निश्चित कल्याण होगा। यदि जन्म कुंडली में गुरु ग्रह शुभ भाव में स्थित है तो पुखराज रत्न धारण कीजिए। यदि आप आर्थिक रूप से परेशानी महसूस कर रहे हैं तो बृहस्पतिवार का व्रत करना आपके लिए शुभ होगा। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।